ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। एक्चुअली हमारे पास दो कैटेगरी के वीडियोस है। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने क्लासेस जितनी भी डाल रखी वो है और दूसरा डियर है कि 9th 10th 11th 12th हमारा टारगेट है कि एट द फिक्स ऑफ टाइम हम ये चारों का मैथ कवर करके आपके मतलब मैथ कवर करके रखें। तो हमने लगभग उसमें फंडामेंटल मैथ में देखा है ज़्यादातर कि अर्थमेटिक में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दिया। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, आई थिंक काफ़ी चीज़ें कवर हो गई। तो नंबर सिस्टम को दो लेवल पे कवर किया जाता है। कभी कभी इसको एडवांस के साथ कवर करते हैं, कभी फंडामेंटल में ही कवर कर देते हैं। तो नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ने की बजाय अगर हम उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ये बेटर रहेगा। इसका रीज़न है कि नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड है, उसमें प्लस माइनस भी है, डिवाइड मल्टीप्लाई भी है। तो हमने इसको ऐसे बना दिया कि नंबर सिस्टम पार्ट रहेगा, लेकिन हम उसमें यूनिट डिजिट अलग बताएंगे, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उसको अलग बताएंगे। ये सारी चीज़ें पार्ट वाइज करके हम इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा कि हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं इन इजी वे और जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हैं और कहाँ तक ये हमसे पूछ सकता है। देखो, बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जो कि हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ों में जो मैं अडॉप्ट करता हूँ वो चीज़ जरूर मतलब मिनिमम उतनी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मिनिमम अडॉप्ट करता हूँ। मिनिमम का मतलब पहली चीज़ ये कि डियर 30 तक का आपको टेबल होना चाहिए। 30 तक का आपको टेबल आना चाहिए ना, कि 27 8 जब पूछे तो आप उसको मल्टीप्लाई ना करने लगो, पहली चीज़। दूसरी, मिनिमम 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए। शुरुआती में 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए, या आप टेबल 20 तक ही मान के चलो। अगर टेबल 20 तक भी रखते हो, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो टेबल 20 तक होनी चाहिए आपकी बेटा। और उसके बाद आपको ये स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर आपको आना चाहिए 25 तक, और क्यूब कम से कम 10 तक आपको आना चाहिए। रैंडमली मल्टीप्लाई आना चाहिए, मतलब रैंडमली मल्टीप्लाई करने का मतलब रैंडम टेबल आना चाहिए। जैसे 17 8 जब पूछ ले, 17 8 पूछ ले, तो यू नीड नॉट टू कि 17 1 जो 17 पूरा पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। 17 8 पूछे तो तुरंत आप बता सको। पहली चीज ये। देर दूसरी चीज ये कि मल्टीप्लाई का जो वे है वो चेंज होना चाहिए। मल्टीप्लाई का वे ऐसे नहीं कि अगर 25 इंटू 20, क्योंकि ज्यादातर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई ही मिलेगा। किसी के कैलकुलेशन के बीच में ही तो मल्टीप्लाई करना है, अलग से आएगा नहीं 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करके या 2 नंबर दे देगा, कहेगा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऐसा तो पूछेगा नहीं कंपटीशन में, सीजीएल या समथिंग कंपटीशन में। तो बेटर है कि आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई शॉर्टकट आना चाहिए, और वो भी कोई ऐसा ट्रिक नहीं जिसमें ऐसा हो कि जब 2 डिजिट को सम करें तो इतना आए, अगर यूनिट डिजिट 5 हो लास्ट में तब, ऐसा नहीं। एक बेसिक मेथड से आपको जल्दी सॉल्व कर, वो 2 तरीका हो सकता है। या तो आप 25 जैसे मान के चलो लिखा है 98 इंटू 77, अगर ऐसे लिखा है तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, लेकिन इतना फास्ट करो। लेकिन आप देख रहे हो चाहे जितना फास्ट करोगे आपको इतना लिखना पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो, पेपरलेस एग्जाम्स होते हैं तो कम पेपर का यूज होगा, क्योंकि आपका दिमाग 2 जगह, एक तो आपके पेपर पे है, दूसरा क्वेश्चन जो आपके मॉनिटर पे है वो पे है। और दूसरा तरीका ये होता है कि डियर जो क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान के चलो आपके मॉनिटर पे क्वेश्चन लिखा है 34 इंटू 73, हमको ऐसे जरूरत पड़ी तो हम ऐसे भी इसको यहीं पे कर सकते हैं डायरेक्ट। ये तो मॉनिटर पे लिखा है ये वर्ड, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई, मतलब अभी बता रहे हैं डायरेक्ट ऐसे करते हैं। 4 3 12 कैरी 1, 3 3 9, 4 7 28, और 28 प्लस समथिंग जो अभी मल्टीप्लाई किया था यूनिट टू यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आंसर, मतलब ये मैंने वीडियो में बना रखा है। ये मैं अभी क्वेश्चन जब करते समय ये चीजें अडॉप्ट भी करूंगा कि मैं मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टली ही करूंगा, क्योंकि ये मैंने देखा है कि जब ऑनलाइन पेपर देते हो तो ये मेथड ज्यादा सक्सेस, बशर्ते ये नया मेथड जैसे अडॉप्ट करोगे तो डबल टाइम ले लेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट, ठीक है ना। इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो बेसिक प्रैक्टिस है वो वर्टिकली है, उसको छोड़ने के लिए इसको ओवरसीड करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम लगता है। तो आप डेली अगर 3-4 क्वेश्चन ऐसे रैंडमली 2 डिजिट लिख दिया, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन लगाने से पहले, आप मैथ्स पढ़ने से पहले 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। लेकिन ये 5-5-5 मिनट सारे सिलेबस के साथ 5-5-5 मिनट, मतलब मैथ का चैप्टर आप पढ़ रहे हो 5-5-5 मिनट सबके साथ कर रहे हो, तो एट अ टाइम आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। डियर यूनिट डिजिट फाइंड करने की 3 या 4 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर देते हैं नंबरों को, कि जिसके लास्ट में ये होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका रीजन है। तो हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी हम पहली कैटेगरी बताते हैं। डियर पहली जो कैटेगरी होगी इसकी, वो कैटेगरी होगी 0 1 5 और 6। ये इसकी पहली कैटेगरी है। इसका मतलब डियर कितना बड़ा भी नंबर लिखा रहे, अगर उसके इकाई के स्थान पे ये सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर हैं, तो पावर कुछ भी हो उसका इकाई यही आएगा जो लिखा है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने यहां लिख दिया 2 5 6 8 3 2 5, और इसका मैंने कर दिया 3 9 5 6। इसका बताओ इकाई स्थान क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो डियर मेरे को जिसका निकालना है उसका यूनिट प्लेस चाहिए केवल। ये 5 हो गया और पावर से कोई मतलब नहीं। अभी देखो ये 5 इसी कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं, तो इसका इकाई स्थान 5 ही होगा, बाकी इसके ना पहले से मतलब है ना इसके पावर से मतलब है। ये बात समझ में आ गई।
ये क्लियर हो गया। इसका रीजन क्या है डियर कि 5 1 5, 5 5 25, 5 की पावर 3 125, लास्ट में 5 ही आ रहा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में 5 ही आ रहा है, ये पहली चीज। और लास्ट में 0 है तो उसकी पावर चाहे जो कर दो लास्ट में 0 ही आएगा। ऐसे 1 भी है, ऐसे 6 भी होगा, 6 6 36, 6 6 30, फिर 6 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक कैटेगरी का है कि इसका यूनिट प्लेस होगा क्या डियर, इसका यूनिट प्लेस सेम रहेगा। इसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये पहली कैटेगरी है डियर। दूसरी कैटेगरी को ध्यान से देखना है। दूसरी कैटेगरी डियर हमने डाला इसमें 4 और 9। इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे डियर। अगर हम 4 के बारे में स्टडी करते हैं तो डियर 4 के बारे में स्टडी करें तो 4 की पावर 1 क्या होगा डियर? 4 होगा। और 4 की पावर 2 क्या होगा? 16 होगा, यहां लिख दिया। यहीं से ये बन गया डियर कि अगर 4 की पावर ऑड हो गया, देखो 1 3 भी करेंगे तो 4 4 16, 16 4 64 ना, 4 की पावर अगर ऑड हो गया तो आंसर 4 ही आएगा। यूनिट प्लेस आंसर क्या आएगा? वही आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन अगर 4 की पावर इवन हो गया, इवन का मतलब जो 2 से कट रहा है, 4 की पावर इवन हो गया, यूनिट प्लेस 6 आएगा। ये समझ में आ गया? कंक्लूजन ये है कि अगर लास्ट में 4 है तो पावर देखना पड़ेगा। अगर पावर इवन है तो यूनिट प्लेस 6 लिख दो, और पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस 4 ही लिखो। सेम एज ए 9 के लिए भी कहानी होती है डियर। अगर हम 9 की बात करें यहाँ पे तो 9 को ध्यान से देखो, 9 की बात करें तो डियर ऐसे सेम 9 की पावर 1 9 होता है डियर, और 9 की पावर 2 81 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया डियर कि अगर 9 की पावर ऑड है, अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 ही आएगा, जबकि 9 की पावर अगर इवन है तो डियर कितना आएगा? 1 आएगा। यहां तक समझ में आ गया? ये 4 और 9 की कैटेगरी में। इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा डियर 3 2 4 की पावर 32 या 7 ऐसे लिख दिया, उसके बाद लिख दिया प्लस, ठीक है ना, 9 to 9 की पावर 28 हमने ये लिख दिया। इसका करना है तो डियर लास्ट में इसके 4 है, तो मैंने बोला था 4 है तो उसकी पावर देखो इवन है, ऑड है, तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए। 2 से नहीं कट रहा मतलब ऑड है, ये विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या ये ऑड है और 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 ही आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस 4 हो गया और कुछ नहीं लिखना। ये प्लस है, प्लस लगा दिया। अब यहां देखो 9 है और 9 की पावर इवन है, तो 9 की पावर ऑड में 9 आएगा, लेकिन 9 की पावर इवन होगा तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये 1 आएगा। और डियर 4 1 कितना हो गया? 5। इसका मतलब इसको पूरा सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस 5 आएगा, इकाई स्थान 5 आएगा। समझ में आया? ये क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन। डियर कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर अगर 3 की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसका इंपॉर्टेंस होना इसका रीजन भी है। तो अगर कैटेगरी नंबर 3 की बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कैटेगरी नंबर 3 में आता क्या है डियर? 2 3 7 8। ये देखो, अब एक बार आप काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां हो गए कि नहीं? देखो 4 इसमें है, 4 to 6 और 6 4 10, मतलब पूरे डिजिट हो गए। ये लास्ट कैटेगरी है। ठीक, जिसके लास्ट डिजिट में होगा 2 7 3 8 या 2 3 7 8 होगा, उसका मेथड एक है, लेकिन करते कैसे हैं इसका समझ लो। कि जो पावर होगा उसको पहले 4 से हम डिवाइड कर लेंगे। पहले डायरेक्ट समझो, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे चीजों को ना पूरी तरह से तो वो कंफ्यूजन दे देगा। इसलिए पहले समझो जो अप्रोच करना है कि जो पावर होगा उसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। कोई भी नंबर लिखा है जिसके लास्ट में 2 है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी समझाते हैं इसको। जैसे कोई भी नंबर हमने लिखा है समथिंग समथिंग और लास्ट में 2 कर दिया, और इसकी पावर कुछ भी लिखा है 2 34 व्हाटएवर, तो हम पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। अलग से करेंगे, मतलब चाहे आप अपने मन में कर लो चाहे अलग कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 234 को 4 से डिवाइड करेंगे और लिखेंगे केवल रिमाइंडर जो बचा हुआ है, शेषफल। जैसे अगर इसको 4 से हमें डिवाइड करना है तो पूरे डिजिट को हम, पूरे नंबर को 4 से क्यों डिवाइड करें? 4 की डिविजिबिलिटी आगे बताएंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं बस। लास्ट का 2 डिजिट 34 है तो 4 का टेबल पढ़ो 34 से ज्यादा ना हो ना। 4 8 जा या 4 8 32, 2 बच रहा है कि नहीं रिमाइंडर? 4 8 32 जबकि 34 है, 2 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब लास्ट में इसमें 2 था और शेषफल 4 से भाग करने पे 2 बचा, तो ये इसका यूनिट प्लेस हो गया 2 दूना 4। अब समझ में आया? ये क्लियर है बेटा? इसका मतलब अगर जिसके यूनिट प्लेस पे, जिसके भी यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 इकाई स्थान पे होगा, उनकी घात को हम 4 से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वही पावर में लिखा जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि सर भाग देने के बाद जैसे लिखा है 2 3 4 और हमने 7 और इसकी पावर हमने लिख दिया सर 48। अगर भाग देने के बाद शेषफल नहीं बचा तो
क्या पावर 0 लिखेंगे? नहीं। देखो लास्ट में 7 है, इसी कैटेगरी में आ रहा है, लास्ट में 7 है, इस कैटेगरी में आ रहा है। और बेटा इसको 4 से अगर भाग दो तो 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है। अगर शेषफल 0 बच रहा है तो 4 मानेंगे। 7 यूनिट प्लेस 7 था और पावर 4, और 7 की पावर 4 का हो गया। ये टफ हो गया? टफ नहीं हो, देखो ये 7 7 की पावर 4 है तो 7 को 4 बार गुणा करेंगे, तो 7 को 2 बार करो, 7 7 गुणे 7 मतलब 7 49 पूरा मत लो, इकाई स्थान से मतलब है 9 लिया। फिर 4 से गुणा किया, 4 9 36, इकाई स्थान लो 6 लिया। फिर 4 से गुणा किया, 4 6 24, इकाई स्थान लो 4 बचा। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस 4 आता है। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है कि इसमें पावर को क्या करेंगे डियर, इसमें एक्सपोनेंट पावर को क्या करेंगे, इसमें पावर को डिवाइडेड बाई 4 और लिखेंगे हम रिमाइंडर। ये समझ में आया शेषफल। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है 122 की पावर इतना का यूनिट प्लेस बताओ, तो डियर लास्ट में 2 है, कैटेगरी नंबर 3 2 3 7 8, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। डियर अगर मेरे को पावर को 4 से डिवाइड करना होगा तो लास्ट का 2 डिजिट करूंगा, 4 से डिवाइड करो तो 73 को, तो 4 1 9 4, 3 बचा, 33 4 8 32, 1 बचेगा। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस 2 है और 4 से डिवाइड करने से शेषफल 1 आ रहा है, 2 की पावर 1 दैट इज 2, इसका यूनिट प्लेस 2 आएगा। चलो डियर ऐसे इसको करो, फटाफट इसको करो। ये 2 3 देखो 4 है, आपको पता है 4 की संख्या अगर विषम है तो आएगा सम है, लेकिन 4 की संख्या यहाँ पे सम है। और कैटेगरी नंबर 2 4 की संख्या अगर इस सम है, देखो पूरा सम है 2 से कट रहा है, तो 4 की संख्या सम होगी तो लास्ट में 6 आएगा, प्लस यहाँ पे 8 है, तो 8 2 3 7 8 तीसरी कैटेगरी में 4 से डिवाइड करेंगे। 73 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर अभी आया था, एक रिमाइंडर आएगा तो 8 की पावर 1 8 आ गया। तो डियर 8 और 6 को जोड़ो 14 होगा, और 14 में इकाई स्थान 4 है तो 4 ये आंसर हो गया इसका। ठीक है ना? ऐसे यहाँ पे देख लो डियर, ये समझ में आया कि नहीं? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो डियर 7 है 2 3 7 8, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 45 है, एक रिमाइंडर आएगा 1, तो 7 की पावर 1 दैट इज 7। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 3 7 8 कैटेगरी नंबर 3, तो कैटेगरी नंबर 3 है तो इसको 4 से डिवाइड करो, पूरे को डिवाइड करने के बजाय लास्ट का 2 डिजिट कर लो, तो 4 1 9 4, 4 1 9 4, एक शेषफल आया। तो इसका मतलब इसका इकाई स्थान 7, इसका 1 गुणे, अब लास्ट में 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, कैटेगरी नंबर 1, तो 7 की पावर 1 7, 7 1 9 7, इसका यूनिट प्लेस 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर ये है कि 7 की पावर 295, देखो कैटेगरी नंबर 3 2 3 7 8, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट 95, 4 2 8, 1 15, 4 3 12, 3 बचा, तो 7 की पावर यहाँ 3 बची। समझ में आया? इसको भी 4 से, देखो ये कौन सी कैटेगरी है, 2 3 7 8 कैटेगरी नंबर 3, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, शेषफल लिखो 58, तो 4 1 9 4, यहाँ 1 बचा, 18 4 4 16, 2 बचेगा, 2 शेषफल, इसका मतलब 3 की पावर 2, तो 7 की पावर 3 करो तो 7 49, देखो यहाँ करके देख रहे हूँ, 7 की पावर 3 का मतलब ऐसे एक बार लिख रहा हूँ उसके बाद नहीं लिखेंगे, 7 49, 49 पूरा मत लिखो, हमें इकाई स्थान चाहिए, 49 का 9 केवल ना, आगे 7 है, 963, 63 पूरा मत लिखो, केवल 3 चाहिए, 63, इकाई स्थान लेना है बस, इसका मतलब 3 आएगा इकाई स्थान, इसका इकाई स्थान से मतलब रखो बस, 3 3 का 9 और 9 3 27, और बेटा 27 में भी इकाई स्थान क्या है 7, ये आंसर हो गया 7। आई होप ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है डियर?